Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है हाउ वुड योर स्पाउस डिस्क्राइब योर ऑरा और पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी और ऑरा जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और लोगों को भी हो सकता है या अपने मन में भी जो है वो आपके बारे में ये सोच सकते हैं या डिस्क्रिप्शन आपके बारे में देना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को एम्प्रेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप मैजिशियन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने एम्प्रेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपकी ऑरा को और पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वोगो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से ऐड 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है वो आपकी ऑरा को इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन हो। आपको ये विजडम जो है आपके एंसेस्टर्स से मिली है या आपके मदर फादर से मिली है, इस तरीके की एनर्जी है। आप कई बारी चैलेंजेस को भी भाप लेते हो। आपके मन में ऐसी चीज़ आ जाती है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, रुक जाओ, ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, या आगे जो है वो कुछ नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को आप बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करते होगे और उससे जो है अपनी आप को और अपनी लाइफ को या जो आपके लव वंस हैं उनको जो है प्रोटेक्ट कर पाते होगे। आपका ये वाला नेचर नहीं होगा, या आप जो है बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हो और काफ़ी हद तक जो है वो सच निकलती होंगी। तो ऐसी एनर्जी भी है। आप जो है कई बारी आइसोलेशन मोड में रहना पसंद करते हो या अकेलापन पसंद करते हो। अब ये जो है आपकी एनर्जी को एनरिचमेंट देता है, या आप जो है वो रिजुविनेट करते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा जो है हाई स्पिरिटेड वाली है, और आपको जो है आप अपने ऑरा को क्लिंस करते होंगे। तो हो सकता है आप नहाते समय जो है फिटकरी डालते हो या सॉल्ट डाल लेते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। या आपका कोई स्पेसिफिक रिचुअल होगा जो आपके दादी दादा नाना नानी इसके पुराने समय से जो है वो चला आ रहा था, और वो जो है आप अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप जो है प्रोटेक्टेड फील करते हो और लोगों से या नेगेटिव एनर्जी से दूरी बनाकर रखते हो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। और डीपली आप जो है कोई रिलीजियस बुक पढ़ते होगे, या जैसे गीता हो गई या कोई होगी, या बाइबल भी यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है कोई क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर रहा है, या आपके घर में किसी ने करी हो, या आप जो है हाफ हिंदू और हाफ क्रिश्चियन हो, ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए ऑल जो है वो रेजोनेट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है अपनी लाइफ में गो गेटर की तरीके से हो। आपकी ऑरा या पर्सनैलिटी ये है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखा पाते हो और फेमिनिन एनर्जी को भी दिखा पाते हो, जो भी आपका जेंडर हो, जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई आर्मी का जवान है या कोई भी है और सामने दुश्मन उससे लड़ रहा है, तो वो उस समय ये थोड़ी ना कि पीठ दिखा के भाग जाएगा या ये कहे कि भाई ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम जो है परमो धर्म करेंगे और एक दूसरे से हाथ मिला के रहेंगे, टेररिस्ट आपको मर जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझते हो कि किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप उस सिचुएशन के हिसाब से ही जो है वो एक्ट करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है आपके घर में विंड चाइम्स होंगी, या जैसे वो होता है फेंग शुई वाली जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ होगी, या फिर आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ हद तक प्रभावित होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके घर में जो है कोई पेट हो सकता है, जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं है कि डॉग ही हो या कैट ही हो। या तो कोई पंछी होगा, पैरट होगा, पिजन होगा, इस तरीके से चीज़ है। या कुछ लोग जो हैं, हालांकि सब लोग नहीं करते हैं, बट आपके ऑरा में ऐसी चीज़ आई है तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो स्नेक भी पालते हैं, इवन क्रोकोडाइल्स भी पालते हैं। या फिर जो है, अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं, सिटी में नहीं हो पाता ऑब्वियसली, कंट्री साइड में होते हैं या जू के आसपास रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन ज़रूर है। और सांप पालने वाले लोग तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। या स्क्विरल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल साइकिक पर्सन हो, और आपकी एंसेस्ट्री में भी ऑकल्ट साइंस जो है वो चली होगी।
कोई पूजा पाठ का काम करते होंगे, कर्म कांड करते होंगे, या शामन की जो है वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपका ऑरा ही इस तरीके का है, आपको ये फील होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप काफ़ी पैशनेट पर्सन हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, ट्रैवल करना हो, खाना हो, व्लॉगिंग करना हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें, आपको बड़ा पैशन होगा, खासकर घूमने का। तो ऐसी एनर्जी है, लेकिन एक डीप सेंस ऑफ विजडम भी है। तो आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं जो मैं कह रही हूँ कि एक इंट्यूटिव लेवल, स्पिरिचुअल हाई लेवल का पर्सन भी है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। वो समझदारी, जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रास्ता है। आपको जो है ये चीज़ नहीं पसंद होगी, ना ही जो है आप ऐसे होंगे। तो आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो जो है ये चीज़ समझ पाएंगे, और कुछ हद तक उनमें भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तो आप जो है हाईली वाइज पर्सन हो, शांत रहना पसंद करते हो। अगर आपको मौका मिले, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मौका ज़िंदगी में मिले ही, बट आपका ये होगा कि आपको अगर मौका मिले तो आप जो है सिक्लूडेड एरिया में, या जैसे माउंटेन्स एरिया में, बेशक आप अपनी जितनी भी सुख सुविधाएं वहाँ पे यूज़ कर सकते हो उस तरीके का घर बना लो। लेकिन बहुत ज़्यादा कोर सिटी से दूर ही आप रहना पसंद करते हो। आपको ट्रैफिक नहीं पसंद है, ट्रैफिक तो खैर किसी को भी नहीं पसंद होता, बट वो शोर होना, हर समय पी पी होना, हॉर्न होना, लोग लड़ रहे हैं, हसल बसल हो रही है, आप उससे दूर रहना चाहते हो, शांति क्रिएट करना चाहते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को सीखने का, लोगों के बारे में जानने का, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जानने का। एंथ्रोपोलॉजी जिनको नहीं पता वो गूगल सर्च कर लेना। तो क्या होता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टडी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को जानना, या फिर जो है जैसे आप अकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होगे, या आपके एंसेस्टर्स बिलीव करते थे, तो वहाँ पे जैसे एक अफ्रीका में है, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, मैं कहीं देख रही थी, तो वहाँ पे जो है वो ब्लैक मैजिक या मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं। वहाँ पे जो है थोड़ा टोना टोटके वाले सिस्टम भी है। तो आपने वो देखी होगी, आप उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी, बेशक कर नहीं रहे हो, करोगे भी नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़रूर है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती है। तो आपके स्पाउस को पता होगा कि आपका ऑरा या पर्सनैलिटी इस तरीके की है। आप बहुत लवेबल पर्सन हो, सेंशुअल हो। आपको जो है किसी को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, या छूने की भी ज़रूरत नहीं है, सामने वाला आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर आप अपनी पावर्स को यूज़ करने लगो तो। नहीं करनी है वो अलग बात है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना पसंद करते हो। जैसे होता है कि फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, और आप जो है अपनी प्रोग्रेस पे या सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। उसी तरीके से अगर आपने अपनी लाइफ में डार्कर फेज भी देखा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में ये झलकता है कि आपने आपका नेगेटिव साइड या डार्कर साइड भी देखी है अपनी लाइफ में कभी भी, तो आपको ये भी होप रही होगी कि ये जो सुरंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद होगा, खासकर जो है जो दूसरी भाषा की होती है, इंडियन मूवीज़ नहीं, क्योंकि उसमें कॉमेडी ज़्यादा होती है, हॉरर कम होता है। बट एक्चुअल में जो डीप कोर हॉरर मूवीज़ होते हैं जिसको देख के वाकई डर लगे, तो वैसी चीज़ है। या साइकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, साइकेट्रिस्ट बनने की इच्छा होगी अगर आप जो है डॉक्टर की तरफ, क्योंकि क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको जानने की इच्छा होगी, या आप पढ़ाई कर चुके होगे, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कॉइंस है, वर्ल्ड है। आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, अपने आप पे यकीन रखते हो, किसी और पे डिपेंड नहीं हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, कोई भी हो। आप अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा रखते हो, स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आप खुशी महसूस करते हो। आपके स्पाउस जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं। आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, आप दोनों पास्ट लवर्स हो, पास्ट लाइफ के लवर्स हो। और यहाँ पे जो है ये है कि आप दोनों जैसे ही अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ आओगे, तो एक जो है कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो आप दोनों को फील होगा। और ये जो अटैचमेंट है एक दूसरे से आपका, वो सोल टू सोल अटैचमेंट है। यहाँ पे बॉडी वाली चीज़ नहीं है, फिजिकल चीज़ों में हर समय दिमाग घुमाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और आप लोगों का एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक दूसरे से रहेगी। तो इस तरीके की आपके ऑरा या पर्सनालिटी को वो देखते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है द एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फूल, विदूषक। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एक सबसे अच्छे पेरेंट रहोगे, क्योंकि आप अपने बच्चे के बारे में उसके एग्जिस्टेंस से पहले ही सोचने लगोगे। ये आप केयरलेस पेरेंट्स नहीं हो। और केयरलेस होने का मतलब ये नहीं होता कि हर समय जो है वो आप बच्चे को फ्रीडम ही ना दो, ऐसा भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। पजेसिवनेस नहीं है, उसको सिखाने की इच्छा है, क्योंकि आपके मन में ये है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा या रहूँगी,
तो भी मेरा बच्चा सर्वाइव कर पाए और इस दुनियादारी को, या जो भी है दुनियादारी में जो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो बुरी चीज़ें हैं, तो उसको वो टैकल कर पाए, परेशान ना हो या गिव अप ना करे। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी आप में वो देख पाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप सेंस ऑफ मदरहुड या फादरहुड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, बच्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ऐसी एनर्जी, और वो भी स्पिरिचुअल है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसे ही व्यक्ति वो निकलेगा, मतलब बच्चा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी। और फूल है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना पसंद करते हो, किसी के लिए रुकना पसंद नहीं करते हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट करता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है, एक प्रोटेक्शन है, और आप लोग पीस को ज़्यादा प्रेफर करते हो। ये नहीं कि दिमागी शांति नहीं मिल रही है, कलेश करे जा रहे हो और परेशान हो जा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे अगर आपके घर में या ज़िंदगी में हर समय कलेश रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है और आप ऑलरेडी जो है इस चीज़ को इंजॉय करोगे। यहाँ पे आ रहा है, वेट डोंट रश इनटू, अलाउड नेचर टू टेक इट्स कोर्स, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग जो है मिसिंग पीस हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पे ये चीज़ है, जितने लोग सिंगल है वो कहेंगे यार इतना सब कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिल जाता है, फटाफट कोई आ जाए। यहाँ पे वो फटाफट वाली बात नहीं है, जो समय है उसी समय होगा। नेचर जो है वो, जैसे वही वाली बात हो गई कि अगर नेचुरल तरीके से कोई फ्रूट जो है वो पकता है तो उसकी मिठास भी उतनी ज़्यादा होती है। जो मार्केट में जो बिक रहा है या जो भी हो रहा है, अब क्या बोलूँ मैं, तो वो जल्दी तोड़ लेते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट मिले, लेकिन उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आगे आने वाली है ब्लेसिंग्स को, वो सही समय पे अपने आप सही समय पे आ जाएंगी। आपको जो है चिंता नहीं करनी है कि हाय ये हो जाए, हाय वो हो जाए, वो बिल्कुल सटीक समय पे है ना, वो सही, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल, क्या बोलूँ, गलत समय कुछ नहीं होता। ठीक है, वो वाली एनर्जी है, बिल्कुल सटीक समय पे आएगी और सब कुछ जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है अवार्ड और रिकॉग्निशन आया है, हमसा का यहाँ पे चार्म आया है। यहाँ पे कार होम जो है वो स्टार में आया है, और यहाँ पे ब्लेसिंग्स के ऊपर टर्टल आया है। तो हो सकता है आप जो है वो ओशन साइड रहते हो या रहने की इच्छा रखते हो, या रिवर भी हो सकती है, या आर्टिफिशियल लेक भी हो सकती है, या ग्लेशियर हो सकता है। हालांकि ग्लेशियर के आसपास रह पाना बड़ा कठिन है, बट नेचुरल कोई लेक हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। यहाँ पे कार होम आया है, तो एक्वेरियस टाइम पीरियड पे जो है आप ले पा रहे हो या उससे रिलेटेड कोई काम कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और अपनी लाइफ में आप जो है कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर जीतोगे या रिकॉग्निशन ज़रूर होगा, और वो उस चीज़ के लिए प्रोटेक्टेड हो आप लोग, आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बाहों के दरमियाँ खामोशी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है रांझना तुमता। तो इस तरीके का डीप तरीके का लव आप दोनों के बीच में रहेगा, और उस चीज़ को जो है आप लोग दोनों ही इंजॉय करोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने मैजिशियन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है आपके ऑरा को। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है आपको एक स्टेबल सिक्योर पर्सन की तरीके से देखेंगे, फैमिली पर्सन की तरीके से देखेंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरीके से देखेंगे, लेकिन आप में स्ट्रेंथ बहुत है फिजिकली, और खासकर मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपने गीता पढ़ी होगी और प्रॉपरली पढ़ी होगी, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप थी ना, वो चीज़ कि जो भी धर्म है कि एक्चुअल में क्या धर्म है। बाकी सब चीज़ें तो धर्म रिलीजन से ले लिया जाता है, बट एक्चुअली में क्या धर्म है कि आपका काम सही होना चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, और अगर आपके
खिलाफ कोई आपका अपना ही खड़ा हो जाता है और वो गलत काम कर रहा है, तो वो भी जो है आपके दुश्मन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो काफ़ी विजडम मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप जो है वो बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ने वालों में से हो कि भाई XYZ, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली, कि XYZ जो है वो जितने झूठे बाबा बने फिरते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो। तो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप जो स्पाउस हैं वो ये डिस्क्राइब करेंगे कि आप में अपने आप ही में सेंस ऑफ विजडम है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फैमिली के प्रति है, अपने काम के प्रति है, अपनी लाइफ के प्रति है। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या इस तरीके से कि भाई कोई कह रहा है कि यार हाय मेरे से तो काम ही नहीं होता, आप एंथुजियास्टिक रहते हो, करना है तो करना है, उस चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने वाले में से हो या लेजीनेस नहीं रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ कॉइंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ कॉइंस है सॉरी। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती पर्सन हो, मेटिकुलस पर्सन हो, आप लगातार काम करना पसंद करते हो और बहुत ही बारीक तरीके का काम करते होगे, या एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड कोई काम करते होगे, या जैसे पॉटरी बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बारीक काम हो रहा है, या एम्ब्रॉयडरी का हैंडमेड वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसका काम कर रहे हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप बहुत बारीक काम करते हो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ध्यान या फोकस जो है वो लगता होगा। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपके स्पाउस जो है आपके ऑरा के बारे में या पर्सनालिटी के बारे में यही डिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार तो हो ही, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, इंट्यूशन भी महसूस कर पाते हो, लेकिन प्रोटेक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो, जो आपके लिए लॉयल हैं और जेन्युइनली लॉयल हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज यहाँ पे वो कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है, वैसे आप मूर्ख नहीं बनने वालों में से हो। तो जो जेन्युइनली लॉयल पर्सन है, आप उन्हीं को अपनी लाइफ में जो है वो एंट्री करने देते हो। अदरवाइज जो है और लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना पसंद करते हो, या एक बैरियर बना कर रखना पसंद करते हो। बाउंड्री तो ज़रूर रखते होगे। तो ऐसी एनर्जी है कि हर कोई जो है आपका दोस्त नहीं बन सकता। तो इस तरीके से जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको डिस्क्राइब करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स का, फाइनेंशियल चीज़ों का ज्ञान आपको होगा। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हो, फाइनेंसिस में हो सकते हो, LIC में हो सकते हो, जो अलग अलग चीज़ें होती है फाइनेंसिस से रिलेटेड, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकते हो, CA हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और उस ऑरा को जो है आप एग्ज्यूड करते हो कि हाँ मुझे आता है ये काम, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि मुझे ये आता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, या कर सकती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सिक्स ऑफ कप्स है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है या स्पाउस जो है वो ये महसूस करेंगे कि आप एक ब्लेसिंग की तरीके से हो, आप उनकी लाइफ में एक डेस्टिनी लेकर आए हो जो कि उनको पॉजिटिवली आगे पुश कर रही है ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसी एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स भी आया यहाँ पे। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो आप दोनों के बीच में होगा, या चाइल्डहुड फ्रेंड जो है आप लोग हो सकते हो, तो भी जो है वो शादी हुई होगी। तो ऐसी एनर्जी है। तो एक जो इमोशनल साइड है जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, या जिस इंसान से है आप फिर उसी से रखते हो, और जिससे नहीं है उसको आप जो है इन्वॉल्व नहीं करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। और आपके स्पाउस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपका ऑरा जो है या पर्सनैलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब आप पिघलते हो, मेल्ट होते हो, तो आप जो एक सेंसिटिव बच्चे की तरीके से हो जाते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, काफ़ी हद तक रिजर्व भी आप रहना पसंद करते होगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है मैजिशियन, उषा। तो हो सकता है आप जो है अर्ली राइजर हो, सुबह उठ के जल्दी उठना पसंद करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरियट, रथ। तो जो मैंने कहा था कि गीता में जितने भी जैसे है चीज़ें सीखने की है और जेन्युइनली सीखने की है, तो वो चीज़ आपने सीखी होगी और बचपन में ही गीता या ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, जिससे आपके मेंटल कह सकते हैं स्ट्रेंथ पे काफ़ी जो है असर पड़ा होगा और एक पॉजिटिव असर पड़ा होगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, नेक्स्ट ये आया। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। पैशन आपके बीच में एक्सट्रीम लेवल का होगा, लेकिन इंटेंसिटी इमोशंस की भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो काफ़ी लॉयल पर्सन होंगे। आपको मसाजेस देना, या जो 18+ चीज़ें बोली जाती हैं रीडिंग में, वो देख लेना। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते क्या आ रहा है। पैशन, a magnetic seductive quality surrounds you at present, enjoy it.
नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो हीलिंग आप दोनों महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पास्ट जो है वो पीछे है, उसको रिलीज आप कर रहे हो, आप एक न्यू पाथ पे जा रहे हो और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। तो वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे हीलिंग तो आ ही रही है, और जो घोड़ा आता है मतलब यहाँ पे स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू, और ये सन का रन आया है यहाँ पे। तो आप जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, पीस आई है और हनी बी भी आई है। तो काफ़ी ज़्यादा काम आपका बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा लेकिन काम भी बढ़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि यार ग्रोथ तो आ रही है लेकिन समय नहीं मिलता, ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि जिन लोगों के पास काम नहीं होता उनसे पूछ के देखो कि वो काम के लिए कितने ज़्यादा परेशान होते हैं। आपके पास काम आ रहा है तो उसे एज ए ब्लेसिंग लो और काम करते जाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। नित खैर मंगा, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू मेरा हो गया है। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।